सरकार दुश्मन है भाई, देश की जनता की दुश्मन है। दुश्मन कैसे? वादा करके मुकर जाए वो दुश्मन ही होता है। आज जब देश का प्रधानमंत्री चाटुकार हो जाए उद्योगपतियों का, जब देश का प्रधानमंत्री गुलाम हो जाए उद्योगपतियों का, तो देश की जनता का बुरा हाल होता है। नहीं, आपको मोदी जी पे भरोसा नहीं है तो मैं नू करा मोदी पे भरोसा करके ही लाए थे। जो जो वादे किए थे, या तो रात को 8 बजे आए टीवी पे, देश की जनता से माफी मांगे कि जितनी भी मैंने बात कही सब झूठी है, मैं झूठा हूं, मैं नहीं कर सकता, मांगे ना माफी। जब हमें पता है कि चुनाव 2024 में होगा तो एक एजेंडा क्यों सेट करते जा रहे हैं? इसे ही तो कहते हैं एजेंडा, कि जनता के दिमाग में भर दो कि मोदी जीत रहा है, मोदी जीत रहा है। मैं कह रहा हूं उनकी नींद हराम हो रही है। कैसे नींद? उन्हें वो नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, चैन उड़ गया, मोदी जी का चैन उड़ गया। आप देख नहीं रहे, दिल्ली के मंत्रियों पर छापे डलवा दो सीबीआई के, बिहार के मंत्रियों पर छापे डलवा दो, सांसदों पर छापे डलवा दो। ये नींद उड़ना कहते हैं, इसे कहते हैं बौखलाहट। डर गया, बौखलाहट है कि 2024 में वापस गुजरात जाना है और फिर दिखाएंगे इन्हें ईडी। एक टीवी बच रहा था जिसे गोदी मीडिया नहीं कहते थे, जो सरकार से सवाल करता था, वो भी गया। लगभग 30% के करीब शेयर खरीदे हैं। हाँ, गया वो भी। 18% कुछ दिन में वो भी ऐसे ही भौंकने लगेगा, सरकार का प्रचार करने लगेगा। तो देश में मीडिया नाम की चीज़ बची नहीं है। क्यों लगता है? सोशल मीडिया बची। ऐसा क्यों लगता है? आप देखो ना, सरकार का एजेंडा चलाते हैं, सरकार के एजेंडे के अलावा कुछ नहीं चलाते। जो सरकार सुबह लिख के दे देती है, सारा दिन वही चलता है। तो एनडीटीवी को देखने के बाद आप क्यों ऐसा लगता है कि शेयर खरीद लिए? तो अरे किसने खरीदे ये भी तो पता ना, अडानी ने। आप देश के एक बड़े उद्योगपति हैं, देश का बड़ा गर्व होना चाहिए। उद्योगपति नहीं है, देश का लुटेरा है। देश की संपत्ति को अपने मित्रों से मिलके, सरकारी मित्रों से मिलके देश की संपत्ति को सस्ते में लूट रहा है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? क्यों नहीं है? क्यों देख नहीं रहा? क्या इस देश में उद्योगपति नहीं है? इस देश में उद्योगपति थे, टाटा, बिरला, ऐसे ऐसे उद्योगपति थे जो देश के लिए काम करते हैं। आज भी वो देश के लिए काम करते हैं। ये भी तो देश के लिए नहीं। अडानी का एक पैसा भी आज तक देश की चैरिटी में नहीं है। एक पैसा भी देश में आपदा हो कुछ हो, एक पैसा चैरिटी में नहीं है अडानी का। तो वो देश का उद्योगपति नहीं हो सकता, वो देश का लुटेरा हो सकता है। कोई भी अगर देश का उद्योगपति है तो देश के लिए टैक्स देता है। टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, चैरिटी। आपने देखा रतन टाटा को, जब देश में कोरोना आया सीधा 1500 करोड़ रुपया एकदम दे दिया, 600 प्लांट लगा दिए ऑक्सीजन के। ये होती है चैरिटी। वो कहता मैं देश के लिए कमाता हूँ, और ये लोग अपने लिए कमाते हैं। तो आप बड़ा गाली दे देते पानी पी पी के, गोदी मीडिया, और जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं उसको आप देखिए सर्वश्रेष्ठ चैनल बताते थे। उस सर्वश्रेष्ठ चैनल उसे इसलिए बताते थे कि उसमें ईमानदार। अब आप एकदम से कैसे पलट गए? कैसे गलत लगने लगा? नहीं, जब बिक गया, जब दुश्मन के पास कोई चीज़ चली जाएगी वो दुश्मन की हो जाएगी। उसमें जो हम उसे अच्छा क्यों कहते थे, उसमें पत्रकार रवीश कुमार, वो अभी भी हैं। हाँ, अभी आ जाएगा, वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चाटुकारिता कर नहीं सकता, तो छोड़ना पड़ेगा। देख रहा होगा कुछ इंतजाम वो भी, और देश भी देख रहा है कि कब रवीश कुमार अपना यूट्यूब चैनल लेकर के आएंगे। देखना एक दिन में कितना सब्सक्राइबर होंगे उसके, जिस दिन वो यूट्यूब चैनल बनाएगा। तो एनडीटीवी भरोसा नहीं है अब आपको? देखिए, जब दुश्मन के पास कोई चीज़ चली जाती है फिर उस पर भरोसा नहीं। कैसे हुए आप? मतलब गोदी मीडिया क्या है? सरकार तो दुश्मन है ना, सरकार दुश्मन है भाई, देश की जनता की दुश्मन है। दुश्मन कैसे? वादा करके मुकर जाए वो दुश्मन ही होता है। देश की जनता को फांसी लग रही है। अरे आप देखो ना, इस देश में नमक पे टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने, पूरे देश में बवाल आ गया था, और इन्होंने तो रोटी पे भी टैक्स लगा दिया, दूध पे भी टैक्स लगा दिया, छाछ पे भी टैक्स लगा दिया। तो क्या छोड़ा इन लोगों ने? तो क्या आपको जिस तरह से आप और चैनलों को लेकर मतलब बोलते थे, गोदी मीडिया चैनल, हाँ, जिस दिन क्या उस रेडी में आप शामिल करोगे क्या? जिस दिन इस पे एजेंडा आ जाएगा उसी दिन कह दूंगा इसे गोदी मीडिया। अभी एजेंडा नहीं है तो अभी नहीं कह सकते। नहीं, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि हम जिस सिद्धांत पे चल रहे थे उसी पे चलेंगे। देखिए, तो फिर आपको डर क्यों? फिर आप इस तरह की बातें क्यों? आपको बता दिया ना, 12 साल कुत्ते की पूंछ नलकी में रखी थी, जब निकाली ना तो तिरछी निकली। तो कैसे विश्वास कर लोगे? अब विश्वास नहीं है आपको?
अभी देखते हैं, आने दो एजेंडा, सामने आने दो, एजेंडा आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा क्या एजेंडा। जिस तरह आपको उनका पता चल गया, इसका भी पता चल जाएगा। सही काम करेगा तो सही कहेंगे, गलत काम करेगा तो गलत कहेंगे। तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा अगर सही काम करेंगे तो कि अडानी जी कोई भी इंटरफेयर नहीं करते। देखिए, इंटरफेयर सब करते हैं, पता चलेगा ना। पहले से क्यों कर रहे हो? उसने खरीद लिया, अब उसकी मानसिकता आएगी, इसमें पता चल जाएगा। तो वो तो बड़े बिजनेसमैन है, खरीद लिया तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। नहीं, मैं किसी को खरीदने को मना थोड़ा ही कर रहा हूँ। देश खरीद रहा, मेरे पे क्या रुक रहा? मैं विरोधी तो कर सकता हूँ, गलत को गलत कह सकता हूँ। मेरे हाथ में पावर नहीं है। अगर मेरे हाथ में पावर हो तो अडानी इस देश में 1 इंच ज़मीन नहीं खरीद सकता। नहीं तो कम से कम ये देश की, नहीं तो ये चीज़ तो सही है कि विदेशी कंपनियां आके इस तरह का खरीद नहीं रही है, या फिर हमारे देश के बिजनेसमैन है ना इतने ताकतवर। सिर्फ मोदी, अगर मोदी से एक सवाल पूछ के बता दो, देश का कोई भी पत्रकार, सीधा मोदी से सवाल है, जवाब दे दे मोदी। अगर भारत की कंपनियां घाटे में है तो उद्योगपति खरीद क्यों रहा है? और भारत की कंपनियां प्रॉफिट में हैं तो मोदी बेच क्यों रहा है? इसका जवाब डेवलप कर रहे हैं। वो विदेश घूम के आते हैं, विदेशों में वो देखते हैं नई नई नीतियां, वो अपने यहाँ लागू करते हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो नीतियां बना रहे हैं। विदेशों में देख के आते हैं। हाँ, विदेशों में जाओ, वहीं की टेक्नोलॉजी तो, हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी खेती में भी ला दें, वो ला दें। किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है विदेशों में, वो यहाँ दे दे। नहीं, वो ला तो रहे थे, आपने क्या दे दिया? इसमें कोई सब्सिडी थोड़ा ही थी। ये तो किसानों की जमीन अपने मित्र अडानी जैसे उद्योगपतियों को देने का प्लान था, किसानों को मजदूर बनाने का प्लान था। तो विदेशों में जो नीति है वही चला रहे थे। किसानों को जो सब्सिडी मिलती है, जितना किसान कमाता है उस पे हर किसान को वहाँ पे अमेरिका में लगभग 15.5 लाख रुपए हर साल सब्सिडी मिलती है। किसान को सरकार देती है, वहाँ सरकार किसान को बेनिफिट देती है कि आप खेती करो, जो नुकसान होगा सरकार भुगतेगी। और आपने देखा आज किसान का वो लहसुन 1 रुपया किलो बिक रहा है। किसान बाजार ले जाए तो उस पर भाड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए वो नदियों में गिर रहा। ये है भारत के किसान कैसे सुधरेगी? आप कैसे सुधार पाओगे इसे? आपको कौन सा ऐसा चेहरा लगता है? सरकार की पॉलिसी। नहीं, देखिए, जिसकी पॉलिसी अच्छी होंगी वही सुधार पाएगा। जब देश का प्रधानमंत्री चाटुकार हो जाए उद्योगपतियों का, जब देश का प्रधानमंत्री गुलाम हो जाए उद्योगपतियों का, तो देश की जनता का बुरा हाल होता है। नहीं, आपको मोदी जी पे भरोसा नहीं है तो ऐसा चेहरा है? मैं नू करा, मोदी पे भरोसा करके ही लाए थे। जो वादे किए थे, या तो रात को 8 बजे आए टीवी पे, देश की जनता से माफ़ी मांगे कि जितनी भी मैंने बात कही सब झूठी है, मैं झूठा हूँ, मैं नहीं कर सकता, मांगे ना माफ़ी। तो समय लगता है, किसी भी चीज़ में बदलाव होता है। 60 महीने मांगे थे, 60 टीवी पे आके। खराब स्थिति को सुधारने में टाइम लगता है। क्या 70 साल की जो स्थिति बिगड़ी हुई थी उन्हें सुधार, बार बार बोलते हैं कि देखिए समय लगेगा, सब ठीक, वो नहीं लगता। आपने देखा होगा कल देश का प्रधानमंत्री प्राइवेटों का एम्बेसडर बनता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री की हालत, और अंधभक्त तालियां पीट रहे हैं। कल गुड़गांव में, जिसे ये बता रहे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन करने गया प्राइवेट का। अच्छा लगता देश को कि प्रधानमंत्री एशिया के सबसे बड़े किसी सरकारी हॉस्पिटल का उद्घाटन करते, तो ये है प्राइवेट का असर। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने गए थे, ये और बता देते उसमें जो है एक बेड की कीमत क्या है 24 घंटे की, ये और बता देते डॉक्टर की फीस क्या है वहाँ, ये और बता देते नर्सों का खर्चा क्या है, एक दिन का ये भर्ती होने का खर्चा क्या है, ये और बता देते आयुष्मान कार्ड से उसमें इलाज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ये सब बता देते ना एक बार जनता को बेवकूफ़ बनाना। अरे सरकारी हॉस्पिटलों पर ध्यान देने का काम होता है सरकार का, ये नहीं है देश की जनता को प्राइवेटों में लुटवाओ। प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करके हथेली पीट रहे हो, प्राइवेट टेलीकॉम सेंटर का उद्घाटन करके तुम हथेली पीट रहे हो और BSNL को डुबो रहे हो। ये देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि जो सर्वे आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अगर 2024 में चुनाव जैसे होते हैं तो फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है सत्ता में। इसे आप कैसे देखते हैं? चाटुकारी था, इसे ही तो मैं कह रहा था, दलाल मीडिया, यही तो है गोदी मीडिया। नहीं, आपको सर्वे भी ठीक नहीं लगते? एक चीज़, हर चीज़ पे सवाल क्यों उठाते? अरे एक चीज़ बताइए, अभी करीब 1.5-2 साल है चुनाव होने में, अभी से इन्होंने सर्वे क्या होता? यही तो सर्वे ये है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो अभी भी लोकप्रिय हैं, मतलब क्यों हो जाएंगे चुनाव आज के दौर में? क्यों हो जाएंगे?
मतलब जब हमें पसंद कर रही है, जब हमें पता है कि चुनाव 2024 में होगा, तो एक एजेंडा क्यों सेट करते जा रहे हैं? इसे ही तो कहते हैं एजेंडा। जो हमारे देश का मोदी जी 2.5 से 3 करोड़ रुपया रोज अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, वही पैसा तो बोल रहा है, ये वही पैसा बोल रहा है। आज एक बैन लगा दो देश में कि कोई राजनीतिक पार्टी, कोई भारत का सरकारी संस्थान टीवी चैनलों और अखबारों को ऐड नहीं देगा, पता चल जाएगा। कल कोई 99% टेलीविज़न 1 साल के अंदर बंद हो जाएंगे, अखबार 99% वो चली रही इन पे। अब जब तेरा माल खाएंगे तो भैया गाएंगे भी तो वो तेरी ही। तो इन्हें तो एक एजेंडा सेट कर दिया कि जनता के दिमाग में भर दो कि मोदी जीत रहा है, मोदी जीत रहा है। मैं कह रहा उनकी नींद हराम हो रही है। कैसे नींद? उन्हें वो नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, चैन उड़ गया, मोदी जी का चैन उड़ गया। आप देख नहीं रहे, दिल्ली के मंत्रियों पर छापे डलवा दो सीबीआई के, बिहार के मंत्रियों पर छापे डलवा दो, सांसदों पर छापे डलवा दो। ये नींद उड़ना कहते हैं, इसे कहते हैं बौखलाहट।